تو یہ سارے پیسے تم نے کتنے دن میں کمائے اس سے؟ یہ سر کل رات کی کاروائی ایک رات کی ہے سر۔ تو یہ ایک رات کے میں اتنے پیسے کمائے، ایک رات کے 13.5 لاکھ روپے کتنے لے کے جاتے ہو ہر مہینے پیسے تم لوگ؟ Criminals Most Wanted. اب یہاں اس موڑ پر ہی ذرا غور کیجیے۔ آنے والی اس کار میں کون لوگ موجود ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہم یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بائیو میٹرک ڈیوائس کے ناطے کس طرح اس کاروائی کو عملی جامہ پہنایا جاتا ہے۔ ذرا غور تو فرمائیے اس دکاندار سے کیا ڈیلنگ چل رہی ہے کہ جس کے نتیجے میں تھم امپریشن لیے جاتے رہے۔ اس ڈیوائس کے ذریعے بائیو میٹرک ویریفیکیشن کی جانے لگی۔ اور یہاں سے دھوکہ دہی اور فریب کاری کا ایک نیا آغاز ہوتا ہے۔ اور آپس میں طے ہونے والا معاوضہ ادا کر دیا گیا۔ اور ناظرین نہیں معلوم کہ یہ سلسلے کب سے جاری و ساری ہیں، کب سے غریبوں کو تماشا بنایا جا رہا ہے۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف کراچی تک یا اسی ہماری ایریا تک اس قسم کا فراڈ محدود نہیں ہے، چونکہ یہ پروگرام جو ہے بسپ والا یہ ہر جگہ پہ چل رہا ہے، ہر جگہ پہ انسٹالمنٹس آ رہی ہیں اور ہر جگہ پہ مسکینوں کو پیسے مل رہے ہیں۔ تو یہ جگہ جگہ پہ اس طرح کے گروپس ہوں گے، یہ بہت بڑے نیٹ ورکس ہیں جو کہ ان مسکینوں اور محتاجوں کے پیسے نکال کے وہ جو ہڑپ کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی ادارے کنسرنڈ ہیں وہ پلیز آنکھ کھولیں اور یہ اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کا قلع کما کریں کہ ان کی امدادی رقم آ گئی ہے یا نہیں۔ تو اسے یہ کہا گیا کہ تمہاری رقم تو نکالی جا چکی ہے، تم رقم نکالنے کے بعد بار بار کیوں آ رہی ہو؟ کہا گیا کہ بار بار تمہاری رقم تھوڑی آئے گی، اب اگلے ٹرن پر جب یہ رقم آئے تو آ کے معلوم کرنا۔ سر سید پولیس اسٹیشن کی حدود یہ خاتون بیچاری حیران و پریشان میرے پیسے لٹ گئے، میری مدد کریں پلیز۔ اپنی فریاد لے کر اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن آ پہنچی۔ 2 مہینے سے پیسے نہیں آ رہے، میں کیا کروں؟ سر یہ میم کا مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ جی آپ کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہو آپ ان کو بتائیں۔ یہ جسے اپنا مسئلہ بتا رہی ہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ آخر مسئلہ کیا درپیش ہے۔ مجبوراً انہیں
SHO के रूबरू पेश कर दिया गया। जो साहब हैं 3 महीने हो गए मुझे बेनज़ीर का वो वजीफा नहीं मिला। अब मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, बेवा औरत हूँ और इलेक्शन घबराने की जरूरत नहीं है, आप खुल के बताएं बात क्या हुआ क्या है। सर अच्छा खासा हुकूमत पैसे दे रही थी, 8,000 मिल गए थे। उससे अच्छा, वो जो हमारे- बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जी जी उससे- आपको पैसे मिलते थे? जी मिलते थे, 2 महीने तो आप से मिले। एनरोल्ड थी वहाँ पर? जी जी कितना अर्सा एनरोल्ड रही आप? सर तकरीबन 2 महीने से मिले हैं और उसके बाद नहीं मिले। 3 महीने हो गए मुझे। मिल कितने महीने से नहीं रहे आपको पैसे? 3 महीने हो गए सर। 3 महीने हो गए पैसे नहीं मिल रहे। जी सर प्लीज़ मदद करें, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, मदद करें। अच्छा रिलैक्स हो अली, इनकी एप्लीकेशन ले। इलाका SHO बे इंतहा हैरानी और परेशानी में ये मामलात बगौर सुनते रहे। आपकी बात सही है बिल्कुल अपनी जगह के ऊपर, मगर ऐसा तो नहीं ना कि वो पैसे हमने निकाल लिए। अजीब व गरीब शिकायत सुनने के बाद ये खुद सोच में पड़ गए कि आखिर ये मसला होगा क्या। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपको उसी जुर्म की दास्तान की जानिब ले जा रहे हैं कि जिसमें नहीं मालूम सैकड़ों हजारों गरीब मजबूर बेबस और लाचार लोगों की रुकुमात लूट ली जाती हैं। आखिर ये सब कुछ कैसे होता है, एक बार फिर शुरू कर रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तकरीबन जो मैं समझता हूँ ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर तकरीबन जो है मोर देन 4 मिलियन या अबाउट 4 मिलियन लोग हैं जो इनरोल्ड हुआ है। और इसके बाद मिलने वाली शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। पीछे हो जाता है तो उसको मेरा ख्याल है शायद मॉनिटर प्रॉपर्ली होने में प्रॉब्लम हो रही है या मैनेज नहीं हो पा रहा है। फौरी बुलाई जाने वाली मीटिंग में यहाँ ये तय किया जा रहा था कि आखिर इन शिकायत का इजाला कैसे होगा। एक शख्स जो होता है जिसका 8,000 रुपये का 10,000 रुपये का लॉस होता है, कंप्लेन करने भी थाने पे नहीं आता, मगर ये खातून जैसे आई है तो ये परेशान है तो आइए। जी बताइए। अगर ये एक शिकायत आई है तो इसका मतलब यह हुआ कि ये शिकायतों के अंबार भी लग सकते हैं। आपने स्ट्रेटजी क्या बनाई है इसको काउंटर करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा इस तरह से। चूंकि गरीब लोग अपनी शिकायत दाखिल करने की खातिर अक्सर इज्तनाब बरतते हैं, लेकिन ये इंतहाई संजीदा मामला हो सकता है। मुझे 2 दिन के अंदर अंदर चोर सलाहों के पीछे चाहिए और लोगों का ये सामान रिकवर्ड चाहिए। इन्होंने फौरी तौर पर DIG वेस्ट फिदा हुसैन मस्तूई को होने वाले तमाम मामलात से आगाह करना शुरू कर दिया। चलें, इसके लिए ना आप हम एक मीटिंग कॉल कर लेते हैं फौरी तौर पे। गरीबों मिस्किनों का मामला है, इसमें जो हमने फौरी तौर पे कार्रवाई करनी है और इसमें ये अफोर्ड नहीं कर सकते डिले। अगर ये डिले हुई तो काफ़ी सारा जो है वो गरीबों का नुकसान हो जाएगा। फ्रॉड कर ले तो नाजरीन, यहाँ ये सब कुछ सिलसिले जारी थे और दूसरी जानिब गरीबों की कमाई इसी तरह लुटी जा रही थी। जराइम पेश अनासर की जानिब से होने वाली इन मजबूम कार्रवाइयों की बाबत फौरी तौर पर DIG वेस्ट के ऑफिस में एक हंगामी क्राइम मीटिंग कॉल की गई। इस क्राइम मीटिंग में गुफ्तगू यही जारी थी कि जराइम पेश अनासर के नित नए हथकंडों को हर सूरत में रोकना होगा। उन गरीब मजबूर लोगों की वो रुकुमात कि जो हुकूमत की जानिब से इमदादी तौर पर इन्हें दी जा रही हैं, उन रुकुमात में भी खुर्द बुर्द जराइम की इंतहा है। जरा गौर तो कीजिए कि किस चालाकी और अय्यारी के साथ ये सारे सिलसिले जारी हैं।
नाजरीन, कानून के एहलकारों ने इस तफ्तीश का आगाज कुछ इस तरह किया कि मार्केट्स में लगे हुए कुछ सीसीटीवी कैमरास को अपनी निगाहों में समाने लगे। और दूसरी जानिब एटीएम मशीन से रकम निकालने वालों की एक लाइन लगी हुई थी। इन्हीं के दरमियान कानून के सादलबाज एहलकार इस बात का तयन करना चाहते थे कि आखिर वो मखसूस लोग कौन हैं कि जो मुलव्वस हैं। आखिरकार कुछ मशकूक अफराद को पॉइंट आउट जरूर कर लिया गया और यहां पर देखने में साफ जाहिर हो गया कि मुख्तलिफ तरीक़ेकार से यहां रुकुमात निकाली जा रही थी। इसके बाद इन सस्पेक्टेड लोगों का ताक़ुब शुरू कर दिया गया। और इसके बाद यही दो अफराद एक बार फिर यहां मौजूद लाइन में लग गए ताकि ये एटीएम मशीन तक पहुंच सके। कानून के सादलबाज एहलकारों के लिए यही बात इंतहाई मुफीद साबित हुई। इस बात की तस्दीक होने के बाद कि ये दो अफराद मशकूक ही नहीं मुलव्विस भी हो सकते हैं, इसके फौरन बाद इलाका एसएचओ को आगाह किया जाने लगा इस पूरी कार्रवाई से। इलाका एसएचओ ने फौरी तौर पर जो अहकामात दिए वो ये थे कि किसी भी सूरत इनका ताक़ुब न छोड़ा जाए। इनके ठिकानों तक पहुंचना है हमें। अब जरा इस कमीगाह का अंदाजा तो कीजिए। हैरान कुन बात हम आपको दिखा रहे हैं कि जरा गौर तो कीजिए कि सिलिकॉन प्रिंट से किस तरह अंगूठे तैयार किए गए हैं। यानी इन अंगूठों को तैयार कर लेने का मकसद यह हुआ, इन सिलिकॉन थंब प्रिंट के साथ तमाम तर डेटा इनके पास आखिर कहां से आया। ये डेटा इनको फरोख्त करने वाले आखिर कौन लोग हैं। यहां मौजूद मोबाइल सिमें सिलिकॉन थंब प्रिंट्स और शिनाख्ती कार्ड की कॉपीज आखिर कैसे पहुंची। और नाजरीन, ये 2-4-10-20 दिन का काम महसूस नहीं होता, बल्कि एक लंबे अरसे से चला आ रहा है। यकीनन यहां मौजूद इन अफराद को गुमान भी नहीं हुआ कि कौन कौन इनके सरों तक आ पहुंचे। यहां तमाम तरह हालात व वाक़यात पर कंट्रोल हासिल कर लेने के बाद इलाका एसएचओ को फौरी तौर पर आगाह किया जाने लगा। आपने जो है इनका जो ना रिकॉर्ड वगैरह निकालने के बाद और आपने कर लेना है। बस अभी मेरे पास कॉल आ रही है, 1 मिनट बता। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर काम हो गया। बस ठीक हो गया। तो लोकेशन वही है जो बताई थी? सर मैं उस लोकेशन के ऊपर मौजूद और नॉक है लोकेशन। आप जल्दी से मोबाइल ही निकालें। और अवामुन्नास को हम खास तौर से ये जरूर बताना चाहते हैं कि आपकी चलती हुई सिमें अगर अचानक ही बंद हो जाएं, आपका राबिता खत्म हो जाए, तो इसे आप कोई नॉर्मल बात न समझिएगा, बल्कि फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों से राबिता कायम करें और उन्हें बयान कीजिए कि आपकी सिम ब्लॉक है। याद रखिए, सिम के ब्लॉक होने के दरमियान में आपका
कहीं ना कहीं कोई ना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है कि जिसमें आपकी रकूमात निकाल ली जाएं या जिसमें आपका डेटा चोरी हो जाए। क्योंकि हमारे पास आने वाली बहुत सारी शिकायत ऐसी हैं कि जिसमें यह बताया गया है कि उनकी सिम ब्लॉक हुई और उसके बाद उनकी रकूमात बैंक से निकाल ली गईं और उन्हें मालूम भी ना हुआ। अचानक अगर आपके मोबाइल फोन पर वन टाइम पासवर्ड का मैसेज आए तो उसे कतई इग्नोर न करें। जहां भी ऐसा हो फौरी तौर पर आपको निजी मोबाइल कंपनीज या पीटीए को आगाह करना चाहिए। और यहां इस लैपटॉप पर वन टाइम पासवर्ड मंगाने की कार्रवाइयां जारी हैं। और इसी तरह इन डेटा जमा करने वालों का डेटा कानून के एहलकारों तक भी जा पहुंचा। हेड अप, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, तलाशी लो, तलाशी लो इसकी। और इन जराइम पेशा अनासिर को गिरफ्तार कर लेने के बाद जो कुछ इनके पास से बरामद हुआ वो जरा गौर तो कीजिए। ये एक रात में जमा होने वाला कैश है। मोबाइल सिमें जो इस कैश को निकालने के लिए इस्तेमाल की गईं, वो थंब इंप्रेशन जो इन्होंने तैयार किए और इसके बाद तमाम तर वो डेटा कि जो इनके इस्तेमाल में था। नाजरीन, अगर इस पूरी कार्रवाई को लफ्जों में बयान किया जाए तो ये एक छोटा सा मसला लगता है, लेकिन ये मसला सैकड़ों हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। कानून के एहलकारों ने जो कार्रवाई की, इस कार्रवाई के नाते हम उन लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि जो कानून बना रहे हैं या कानून पर अमल दरामद कराना जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें यह चाहिए कि इन मामलात को बगौर देखें और इस पर मुफस्सल कोई कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इन सिलिकॉन प्रिंट से कोई भी किसी भी किस्म की दहशतगर्दी हो सकती है और कानूनी इदारे उन थंब इंप्रेशन के लोगों को तलाश कर रहे हों और यहां ये अपनी कार्रवाइयां करते चले जाएं। नाजरीन, इन जराइम पेशा अनासिर से खास तौर से ये बात भी मालूम हुई कि पंजाब के थंब इंप्रेशन सिंध में और सिंध के थंब इंप्रेशन पंजाब और बलूचिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि अगर डेटा की क्लेरिफिकेशन भी की जाए तो उसमें वक्त लगे। ये है वो जराइम पेशा अनासिर के जो बिना असलहा के इंसानों को लूटे जा रहे हैं और मासूम लोगों को जरा सी खबर भी ना हो पाई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो रेसिपिएंट्स हैं ये उनके पैसे निकालते थे, लेकिन ऑफिसर्स की मेहनत से इस ग्रुप को हमने पकड़ लिया है, सारी चीज़ें रिकवर कर ली हैं एंड आई होप कि मज़ीद इसमें जो है पेशरफ्त होगी और मज़ीद भी गिरफ्तारियाँ होंगी इसमें। क्या नाम है? नाजुम शाह सर। तेरा क्या नाम है? नवीन शाह। और नाजरीन, यहां होने वाली इस इंटरोगेशन का एक एक लफ्ज गौर से सुनिएगा ताकि हमें और आपको ये अंदाजा हो कि ये जराइम पेशा अनासिर हमारे और आपके मामलात से कितना करीब तर हैं। ये क्या है सारा सिलसिला? ये पैसे कैसे हैं? ये कैसे ये प्रिंट बने हुए? ये क्या है? ये लैपटॉप, ये सारी चीजें क्या क्या करते हो? सर ये पंजाब से लेके आए हम, हाँ, राजनपुर से। तुम लोग राजनपुर के हो? जी सर। सारा सिलसिला ये क्या है? ये इतने पैसे, ये इतना लैपटॉप, ये थंब प्रिंट्स वगैरह, ये कहाँ से कैसे करते हो? किस तरीके से कर रहे हो ये काम? कब से कर रहे हो? सर ये जो बेनज़ीर स्कीम का जो पैसे आते हैं ना सर, हाँ, ये यहाँ पे जाके जो हम ये करते हैं सर। बेगैरत लोग हो तुम लोगों ने। तो ये गरीबों के जो 8,000 रुपए जो गवर्नमेंट देती है, ये भी तुम लोग लूट के खा रहे हो? कैसे बेगैरत लोग हो तुम लोग? ये कब से कर रहे हो काम? सर हम हर महीने यहाँ पे आ जाते हैं, महीने के हफ्ते तक आ जाते हैं, हमारा काम चल जाता है सर। जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा हुआ है उसी का प्रिंट है? जी सर। तो इतने सारे प्रिंट, ये प्रिंट कहाँ से मिलते हैं? ये अंगूठों के निशान कहाँ से लेते हो? सर ये हम उनको पैसे देते हैं। किसको? वहाँ पे सर बंदे हैं, उनसे बनवाते हैं, जो सिमें बेचते हैं ना सर, हाँ, उनसे भी लेते हैं। और वहाँ पे ये सिमें बेचने वाले कैसे तुम्हें डेटा दे देते भाई? ये तो कंपनी है, कंपनी जो डेटा नहीं बेचती वो तो सिक्योर करती है, तुम्हें कैसे कौन देता है? सर वो जो रोड पे बेच रहे होते हैं ना सिमें, हाँ, सर उनसे लेते हैं। पैसे देते हो भाई उनको जो ये फिंगरप्रिंट लेते हो?
10,000 रुपये सर, 100 सिम। 100 फिंगरप्रिंट के कितने पैसे? 10,000 रुपये सर। एक प्रिंट 100 रुपए का? जी सर। वाह यार, और इससे अच्छा तो कोई काम ही नहीं। और निकालते कितने पैसे हो? कभी सर 25,000, 8,000 ऐसे ही होते हैं सर, 12,000। ये कितने पैसे तुमसे बरामद हुए? ये सर 13 लाख कोई 37,000 रुपये। तो ये सारे पैसे तुमने कितने दिन में कमाए इससे? ये सर कल रात की कार्रवाई, एक रात की है सर। तो ये एक रात के एक रात में इतने पैसे कमाए? एक रात के 13.5 लाख रुपए? कितने लेके जाते हो हर महीने पैसे तुम लोग? 60-70 लाख ले जाते हैं। 60-70 लाख रुपए ले जाते हो? जी सर। ये जो थंब प्रिंट है, ये इनके ऊपर जो नंबर लिखे हुए हैं, ये शनाख्ती कार्ड कोई कहीं का है, कोई कहीं का, ये क्या चक्कर है? सर ये पंजाब के फिंगरप्रिंट है, तो वहाँ से हम ले आते हैं, यहाँ पे सिंध में इस्तेमाल करते हैं। और जब तक ये वहाँ की पुलिस यहाँ तक आएगी तब तक हम अपना काम करके सर चले जाते हैं वापस। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर सिंध के भी वहाँ पे चल रहे होंगे? जी सर, सिंध के वहाँ पे चल रहे हैं और पंजाब के हम यहाँ ले आते हैं सर। ये तो तुम्हारे इस्तेमाल वाले जो फ़ोन है, ये कैसे फ़ोन है? छोटे फ़ोन, इतने पैसे तुम लोग कमाते हो, ये छोटे फ़ोन क्यों इस्तेमाल करते हो? सर ये छोटे फ़ोन इसलिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी IMI भी हम चेंज करा लेते हैं ताकि पकड़ में नहीं आए सर। सीधी बात बता, सीधी, क्या तरीकाकार है? इतने पैसे लेके निकलना कोई आसान काम नहीं है, कोई ना कोई सपोर्ट होगी तुम्हें। सर हमारे साथ एक गाड़ी होती है, जब हमारा हाँ, यही मैं समझ रहा था कि कोई ना कोई तीसरा चौथा बंदा भी तुम्हारे साथ है। कभी पहले पकड़े गए हो? नहीं सर। कैसे नहीं पकड़े जाते हो तुम लोग, क्या वजह है? सर वो जब पुलिस पकड़ने आती है ना, तो सर हम आवाम में ही मिल जाते हैं, हमें कोई पहचान ही नहीं सकता सर। आवाम में मिल जाते हो तो तुम्हारी तलाशी वलाशी होती है क्या? नहीं सर, हमारे पास कोई वेपन थोड़ी होते हैं, हमारी तलाशी होगी। आम आदमी बन के और तुम ये फ्रॉड का काम सारा करके निकल जाते हो चुपचाप, ऐसे ही है? जी सर। मतलब तुम लोग ये जो मॉडर्न दौर के तुम लोग नौसरबाज हो, डकैत हो, हाँ? जी सर। और आखिर में हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि ये दो अफराद नहीं बल्कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तलाश करना चाहिए कि ऐसे कितने सैकड़ों हजारों अफराद होंगे कि जो इन मजमूम कार्रवाइयों में मुलव्वस होंगे। आखिरकार उसके उस पॉइंट ऑफ व्यू तक पहुंच गए ना कि जो हम लोग सोच रहे थे। यस नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आज आपने देखा जुर्म की इस दास्तान का कुछ अहवाल। अभी नहीं मालूम ऐसे जराइम हमारे मुल्क के किस किस कोने में कहाँ जारी और सारी हैं और कहाँ इस मुल्क में गरीब मजबूर बेबस लाचार लोग जराइम पेशा नासिर के हाथों खिलौना बने हुए हैं। हम कानून नाफिज करने वाले इदारे और ख़ास तौर से इन मामलात की रोकथाम करने वाले जिनकी जिम्मेदारियां हैं कि इन मामलात को बगौर देखा जाए, उनसे हम गुजारिश करते हैं कि गरीबों की, मजबूर बेबस लाचार लोगों की इस इमदादी रकूमात तो उनके पास पहुंचने में कोई रखना न होने दें। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्ताम तक पहुंचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। cmw@arynews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।